इसमें यही चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा था कई दिनों से आपका आईपीएससी चल रहा था, लेकिन अब आईपीएससी ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे इसी के आगे कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट है आपका कंबशन, दैट मीन दहन, ठीक ना, दहन। दहन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का जो है, ठीक, कंबशन, ठीक ना। तो यहाँ पे TION कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे दहन क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसी प्रक्रिया, ठीक ना, ऐसी प्रक्रिया जिसको हम क्या करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ऊष्मा और प्रकाश मिले, ठीक ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा कि अगर हम किसी को भी जलाते हैं उसमें कार्बन होगा, फिर उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक ना। अब इसको हम जलाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे CO2 मिलेगा प्लस हीट, हीट प्लस क्या हो जाएगा, लाइट, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ठीक, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलती है। या तो हीट मिलेगी या तो लाइट मिलेगी, ठीक ना। वो दोनों साथ में होता है, क्योंकि कहीं भी हीट आपको मिल रही है वो तब तो होगा, तो वहाँ पे लाइट मिलना ही मिलना है, भले थोड़ी ही मात्रा मिले, ठीक है। तो यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को जलाने पर या किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाने पर, किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाने पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीट, लाइट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ रही बात है। फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेशन क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साथ में हीट और लाइट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। शॉर्ट नोट आता है आपका, कम से कम 2 नंबर का आता ही है, ठीक ना। चलिए इसी तरीके से देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है फ्यूल। देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट जो है फ्यूल है। तो फ्यूल को हम हिंदी में ईंधन भी कहते हैं। तो उन्हीं का डेफिनेशन देखते हैं। तो कह रहा है, देखिए, वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें ऊर्जा संचित होती है, वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें ऊर्जा संचित होती है तथा और वे ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ क्या करते हैं, जलते हैं, ठीक ना। ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इससे पहले याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमने बताया था कंबशन यानी ज्वलन, ठीक ना, या दहन में हमने बताया था यानी कार्बन होगा और उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते थे, जलाते थे। क्या मिलता था, CO2 मिलता था और प्लस क्या मिलता था, हीट मिलती थी और क्या मिलता था, लाइट मिलता था। यही तो मिलता था, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे देखिएगा यहाँ पे सीधी सी बात कह रहा है, ईंधन की बात कर रहा है, वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें ऊर्जा संचित होती है। सीधी सी बात है, देखिए बच्चे, यहाँ पे हीट और लाइट क्या है, एक तरह से क्या है, एनर्जी है, ठीक ना, ऊर्जा है, ठीक ना। हीट और लाइट क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, क्लियर। और जो कि क्या करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ क्या करता है, जलता है, ठीक ना। जलता है यानी कंबशन होता है, ठीक ना। समझ में आ रही बात है। अगर आपको दहन की बात करें, ठीक ना, दहन की बात करें तो ये इक्वेशन आपको लिखना ही है। लेकिन अगर आपको बात करें, ईंधन की बात करें, तो यहाँ पे C जो है, ये कार्बन क्या है, हमारा ईंधन है। क्या है, ईंधन है,
क्यों? ईंधन क्यों है? ईंधन इसलिए है कि प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है और हीट और लाइट के साथ, ठीक ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है प्यारे बच्चे, ठीक ना। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो गया? क्लियर और पारे यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे ईंधन कौन होगा? कार्बन होगा। क्लियर? चलिए इसी तरीके से अब देखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है इसमें कि इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के क्या गुण है उसको हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ईंधन में इनके गुण तो बाद में देखेंगे, क्योंकि भाई इनकी जो है कि कैलोरीफिक वैल्यू और बाकी चीज़ें जो है अधिक ज्वलनशील होना चाहिए, ये सब तो देखेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि ईंधन कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिएगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना, क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना, एलपीजी हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक, डीजल हो गया, ठीक ना। क्लियर हो पारी बातें? ये सब यहाँ तक कि आपका जो है कोल हो गया, कोल, ठीक, कोयला प्लस लकड़ी, ठीक है। ये सभी क्या है? आपके ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। बस अंतर ये है कि भाई इन सबों का जगह जगह जहाँ अपना जो है स्थान है उसी हिसाब से हम इसका यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन सभी में क्या करेगा? सभी में ये प्रोसीजर होगा ही, यानी हीट मिलेगा और लाइट मिलना है, हीट और लाइट मिलना ही मिलना है। क्लियर हो पारी बातें? चलिए तो अब हम देखेंगे कोयला क्या होता है, उसको जानते हैं विस्तार में। अब देखिएगा, कोयला की बात करें, ठीक ना, कोयला की बात करें तो कोयला हम उसे कहते हैं, यानी देखिएगा कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या है? जटिल मिश्रण है, ठीक ना। शॉर्ट में कोई चीज़ें जो है आराम से डेफिनेशन इतना रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई चीज़ें जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। कह क्या रहा है? कार्बन, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना। इनका क्या है? मिक्सचर है। क्या है? क्या है? मिक्सचर है, ठीक ना, इनका मिश्रण है। तो अब क्या करेगा? हम कहेंगे, अगर मान लीजिए कोयला आपसे पूछ दिया कि कोयला किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात बताइएगा कि कोयला क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जटिल मिश्रण होता है, ठीक ना, जटिल मिश्रण होता है, जिसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम क्या करते हैं? जलाने पर हमें क्या मिलता है? हीट और एनर्जी, यानी एनर्जी मिलता है, यानी ताप मिलता है और ऊष्मा मिलता है, ठीक है। समझ में आ रही बात है? ठीक है। कोयला भी एक तरह से क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और कोयले का निर्माण की अगर बात करें तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण के लिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप देख ही रहे हो कि आपके वातावरण में ढेर सारे क्या है? पौधे हैं, ठीक है, ढेर सारे क्या हैं? पौधे हैं, ठीक है। इन्हीं पौधों का अब पहले क्या होता था? ढेर सारे, अगर करोड़ों वर्षों पूर्व की बात करें अगर, तो क्या होता था? धरती पे ढेर सारे जो है क्या थे? वृक्ष थे। क्या थे? वृक्ष थे, ठीक ना। यही वृक्ष क्या हुआ? अचानक जो है पृथ्वी का उथल पुथल हुआ। उथल पुथल होने के कारण क्या हुआ? यही वृक्ष क्या हो गए? ये पृथ्वी के अंदर क्या हो गए? दब गए, ठीक ना, दब गए। और दबने के बाद ये अब जो है तैलीय पदार्थ, कुछ इनका जो है सड़ने गलने के कारण जो है तैलीय पदार्थ नीचे अवशेष के रूप में रह गए, और इनका जो है ठोस लकड़ी वाला पदार्थ जो है वो क्या हो गया? पृथ्वी के नीचे दबा रह गया। अब इसी को खुदाई करके हम क्या करते हैं? कोयले के रूप में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक ना, कोयले के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कोयला, ध्यान दीजिएगा, कोयला नॉर्मली क्या होता है? आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। कोयला दो प्रकार का होता है, एक लकड़ी होता है, ठीक है, लकड़ी का, और एक जो होता है पथरीली वाली होती है, जो पत्थर वाला होता है, ठीक है। समझ आ रही बात है?
आपने देखा होगा लकड़ी का और पत्थर का, तो जो खुदाई होती है वो नॉर्मली क्या होता है, जो चट्टानी होता है, ठीक है, उससे हम पत्थर वाला कोयला निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए लकड़ी वाला कोयला का लकड़ी का कोयला आप स्वयं बना सकते हो, लकड़ी का कोयला आप स्वयं बना सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप क्या करो, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, ठीक ना, टुकड़ा काट लेना आपको लकड़ी का छोटे छोटे, ठीक ना, उसको क्या करो आप बर्न करो, यानी जला दो, क्या करो जला दो, जला देना है, ठीक है। यानी ये क्या है, लकड़ी है, क्या है, ये लकड़ी है, ठीक। लकड़ी को हमने क्या किया, जलाया, जलाने के बाद जैसे ही लकड़ी अधजली हो जाती है, ठीक ना, पूरी तरीके से न जले, ठीक है, जैसे जैसे आधा पूरा मतलब लकड़ी कोयला जो है पकड़ ले, जलने लगे अच्छे से, ठीक है, तो फिर उस पर हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो यही लकड़ी का कोयला जो है बुझ जाता है। बुझने के बाद वो एज ए कालेपन में, ठीक है, अधजला लकड़ी मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लकड़ी का कोयला, ठीक है। और पत्थर वाला तो आप जानते ही हो, ठीक ना, वो तो खुदाई करने के बाद ही आता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपका है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम, ठीक ना, पेट्रोलियम, ठीक ना। अब देखिए पेट्रोलियम आपका जो है, पेट्रोलियम आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्या है, पहला पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो प्लस ओलियम, यानी पेट्रोलियम ऐसा पदार्थ जो चट्टानों से निकला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप क्या करते हो, चट्टान को देखते हो, पत्थर को देखते हो, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन्हीं छिद्रों से धीरे धीरे रिस कर इन चट्टानों के नीचे, चट्टान होते हैं, इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे यही ऑयली तेल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, पहले काला सोना, सोना, और प्लस दूसरा जो होता है इसी को बोलते हैं क्या, खनिज तेल भी बोलते हैं, खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल, या तो फिर इसी को हम बोल सकते हैं चट्टानी तेल, ठीक है, ये सब, ठीक है। और इसी को क्या बोल सकते हैं, कच्चा तेल भी बोलते हैं, ठीक है। काला सोना, खनिज तेल, चट्टानी तेल और कच्चा तेल, और साथ ही साथ आपको इसको द्रव्य सोना भी बोलते हैं, ठीक है, द्रव्य सोना। यानी पेट्रोल को इतने नामों से हम क्या करते हैं, पुकारते हैं, ठीक ना। तो समझ में आ रही बात है, पेट्रोलियम किसे कहेंगे, यानी चट्टानों के सरंध्र से निकला हुआ, चट्टानों के सरंध्र से यानी छिद्रों से निकला हुआ, चट्टान के नीचे एक द्रव पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम को निम्न नामों से हम जानते हैं, द्रव्य सोना, कच्चा तेल, काला सोना, खनिज तेल एंड चट्टानी तेल, ठीक है, इतने नामों से हम जानते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ज्वाला, ठीक है, ज्वाला यानी फ्लेम। देखिएगा यहाँ पे ज्वाला की बात करें, यानी फ्लेम की अगर बात करें, ठीक है, फ्लेम की बात करें, ठीक, तो ज्वाला की बात करें तो ऐसा क्षेत्र, यानी किसी वस्तु के जलने का, यानी कार्बनिक पदार्थ हो या कोई भी हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गैसी पदार्थों का दहन होता है, ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला ध्यान दीजिएगा, ज्वाला जैसे हम कह रहे हैं, अगर कैंडल दिखते हैं, कैंडल अगर देखते हैं तो कैंडल क्या होता है, इस तरीके से तो होता है, ठीक है, कैंडल होता है। तो कहीं कहीं देखते हैं ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है, ठीक है। अब ज्वाला की अगर बात करें तो ज्वाला आपका दो प्रकार का होता है, ज्वाला, ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है नीला
और दूसरा क्या होता है, पीला, ठीक ना, नीला और पीला। और देखिएगा नीला ज्वाला कहाँ निकलता है, नीला क्या करता है, स्टोव आपने देखा, ठीक, और ये मोमबत्ती की ले लीजिए, ठीक, स्टोव हो गया, मोमबत्ती, यानी क्या, स्टोव यानी गैस, जो बर्नर देख रहे हो, गैस आप जलाते हो, स्टोव जो गैस से चलता है, ठीक ना, उसको जलाओगे तो देखोगे उसका जो कलर होगा, ज्वाला का जो कलर होगा, जलने का जो कलर होगा, वो हमारा क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। तो ऐसे ज्वाला को, यानी गैस से जलने वाली ज्वाला को हम क्या कहते हैं, नीली ज्वाला कहते हैं, ठीक ना। ऐसे ही पीला ज्वाला की अगर बात करें तो मोमबत्ती अगर जलती है, मोमबत्ती अगर देखते हो, ठीक ना, मोमबत्ती अगर जलती है तो क्या होता है, देखते हो उसके ऊपर जो होता है पूरा जो है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, पीला होता है, जलने का कलर क्या होता है, पीला होता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, नीली ज्वाला और पीली ज्वाला में अंतर क्या होता है, जब हम प्रकाश के लिए यूज करते हैं, प्रकाश के लिए हमेशा क्या करते हैं, पीली ज्वाला यूज करते हैं। क्या करते हैं, पीली ज्वाला प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। लेकिन अन्य कार्यों के लिए, अन्य कार्य के लिए नीली ज्वाला यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, नीला ज्वाला यूज किया जाता है, ठीक ना, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग अगर देखे हो, ठीक ना, वेल्डिंग होता है यानी गैस कटर होता है, ठीक ना, जो जिससे जो है कि लोहे को काटते हैं हम, ठीक ना, गैस से, ठीक, उसका भी कलर क्या होता है, हमारा नीला होता है, ठीक ना। यानी कहीं ना कहीं देखें तो पीले और नीले में, अगर पीले और नीले में तो खतरनाक की बात करें तो ज़्यादा पावर जो होता है इसका होता है, ठीक ना, और पीले का अपेक्षाकृत कम होता है। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला के प्रकार देखा, ठीक ना, और उस प्रकार में कौन से गैस या आपके कार्बनिक पदार्थ आते हैं उसको देखा। तो नीले के अंतर्गत आपका स्टोव आया, और पीले के अंतर्गत यानी स्टोव में आपके देखे जितने भी गैसी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नीले ज्वाला के अंतर्गत आता है। लेकिन पीले ज्वाला के अंतर्गत आपके मोमबत्ती हो गए, ये सब चीज़ें आएंगी। अब उसी में इसके कैटेगरी देखा, नीले में और पीले में ज्वाला में आपने कैटेगरी देखा कि कौन इसका अधिक इफेक्टिव होता है, कौन कम होता है। तो अधिक इफेक्टिव में देखिएगा, प्रकाश के लिए हम देखते हैं पीली ज्वाला का यूज करते हैं, और अन्य कार्य में नीली ज्वाला के करते हैं, ठीक। नीले ज्वाला में आपका जो है गैस कटर, ठीक ना, गैस कटर हो गया, या फिर उसके बाद आपका जो खाना बनाते हो आप, ठीक, वहाँ पे नीले ज्वाला का यूज करते हो, ठीक ना। पीले ज्वाला का अक्सर जो है हम पहले जो यूज करते थे वो लाइटिंग काम के लिए करते थे, ठीक ना। अक्सर देखोगे आप लाइटिंग काम में मोमबत्ती हो गया जैसे, ठीक ना, और जो पहले झालर वगैरह या ये सब बनती थी वो पीली ही होती थी, लेकिन अब जो है अब थोड़ा कलरफुल हो गया है, ठीक ना। तो इस तरीके से हो गया। तो आपने ज्वाला के प्रकार देखा। तो इस तरीके से बचे हुए चैप्टर का जो है अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।